वैसे आज प्रधानमंत्री जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे सारे देश को निराशा हुई है। आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने बुलाई थी अपनी उपलब्धियों के लिए की चर्चा करने के लिए नहीं, बल्कि ऐसा लगता था कि अपने नाकामियों की चर्चा करने के लिए उन्होंने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई है। और उन्होंने यह कहा है कि ये यूपीए गवर्नमेंट ने एनडीए गवर्नमेंट की अपेक्षा काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है। यह बहुत ही हास्यास्पद उनका स्टेटमेंट था, क्योंकि उन्हें यह विचार करना चाहिए कि जब एनडीए गवर्नमेंट थी उस समय ग्रोथ रेट 8.4% थी और साथ ही साथ भारत करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री नहीं था, बल्कि भारत एक करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बन गया था। लेकिन इनके यूपीए गवर्नमेंट आने के बाद यह ग्रोथ रेट भी इस देश की घटी है और साथ ही साथ जो कंट्री कभी करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री थी वह कंट्री अब करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री बन गई है। उन्होंने कहा है कि हमारी 3 नाकामियां हैं कि हम महंगाई को नहीं रोक पाए, हम भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाए और साथ ही साथ रोजगार के हम नए अवसर सृजित नहीं कर पाए। यह बात प्रधानमंत्री जी ने कही है। यदि यह तीनों कामों को नहीं कर पाए तो फिर इस सरकार में बने रहने का अथवा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने का उनका औचित्य क्या था। किसी भी सरकार से ये अपेक्षा की जाती है कि आम जनता को राहत देने के लिए वह महंगाई पर पूरी तरह से काबू पाए, भ्रष्टाचार पर वह नियंत्रण पाए और देश के नौजवानों को रोजगार मिल सके, इसलिए रोजगार के नए अवसर सृजित करे। एनडीए गवर्नमेंट के शासनकाल में जहां पर महंगाई पर पूरी तरह से काबू पाने में एनडीए गवर्नमेंट ने कामयाबी हासिल की थी, वहीं पर भ्रष्टाचार के एक भी आरोप उस समय न तो हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर न तो किसी मंत्री के ऊपर लगे और साथ ही साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करने का जहां तक प्रश्न है, एनडीए के शासनकाल में 6 करोड़ 70 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित हुए थे, जबकि 2004 से लेकर 2010 के बीच कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट के शासनकाल में केवल 27 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। यह आंकड़ा मेरा नहीं है, बल्कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का यह आंकड़ा है जिसने यह कहा है। तो ये तीनों जो प्रमुख मोर्चे थे उन पर यह पूरी तरह से कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट नाकामयाब रही है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल सिक्योरिटी के संबंध में कोई चर्चा ही नहीं की है, जबकि नेशनल सिक्योरिटी के फ्रंट पर यह गवर्नमेंट पूरी तरह से फेलोर साबित हुई है। और जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्राइसिस है इस देश के समक्ष, इस इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्राइसिस के चैलेंज को मीट आउट करने के लिए इनकी गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए हैं, इसकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की है। उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट श्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा है कि श्री नरेंद्र मोदी यदि प्रधानमंत्री बनेंगे तो यह देश बर्बाद हो जाएगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस नरेंद्र मोदी ने अपने शासनकाल में गुजरात स्टेट को डेवलपमेंट के मामले में इस हिंदुस्तान के एक मॉडल स्टेट के रूप में गुजरात को खड़ा करने का काम किया है, और उस व्यक्ति के संबंध में यह कहना कि उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से यह देश बर्बाद हो जाएगा, यह बहुत ही हास्यास्पद उनका यह बयान है। और मैं यह कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के शासनकाल में दंगे हुए हैं उसको इस देश का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, तो जबकि 2002 में जो कुछ भी वहाँ पर हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था, दुखद था, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन जब एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी है, कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इस प्रकार का स्टेटमेंट देना यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्राइम मिनिस्टर के इस स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूं, मैं इसकी निंदा करता हूं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी का विकास हुआ है। अब यह बात हमारी समझ के परे है कि कैसे सभी का विकास हुआ है। रोजगार के नए अवसर सृजित नहीं हो पाए, पर कैपिटा इनकम भी इन 10 वर्षों में जितनी बढ़नी चाहिए थी वह नहीं बढ़ी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का भी जो ग्रोथ होना चाहिए था वह इनके शासनकाल में नहीं हुआ है। सबका विकास कैसे हुआ है यह बात हमारी समझ के परे है, बल्कि इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है कि कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के शासनकाल में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इनकम डिस्पैरिटी, आर्थिक विषमता इस देश में तेजी के साथ बढ़ी है। सब मिला जुला कर यदि मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूँ
यह गवर्नमेंट हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है। प्रधानमंत्री जी ने यह भी स्वीकार किया है कि सत्ता के दो केंद्र हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही यह कहती रही है कि प्राइम मिनिस्टर अकेले पावर सेंटर नहीं है इस गवर्नमेंट के, बल्कि दो पावर सेंटर हैं। जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी कहती रही है, सचमुच उसी को आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर ने जस्टिफाई करने का काम किया है। और जब कभी दो सत्ता के केंद्र होते हैं तो इसमें कहीं दो मत नहीं है कि इस प्रकार के सत्ता से, इस प्रकार की सरकार से जिसके दो सत्ता के केंद्र हों, उससे कभी भी अच्छे कामों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसका मतलब कि एक जो आज़ादी चाहिए निर्णय लेने की, वह निर्णय लेने की आज़ादी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है।